एल्गोरिदम सब्जेक्ट हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सब टॉपिक्स है लाइक एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हमारा ये फर्स्ट है, इसके अंडर आता है हमारे पास बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशंस। देन आता है सेकेंड नंबर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की कौन से एल्गोरिदम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, लाइक डिवाइड एंड कॉनक्योर, ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, हीप ट्री। और अगर हम बात करें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, तो इसमें हमारे पास मास्टर्स थ्योरम के थ्रू भी हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करते हैं। और डिवाइड एंड कॉनक्योर के अंडर हमारे पास आता है लाइक मैक्सिमम मिनिमम, मर्ज सॉर्ट आ जाएगा, फेट क्विक सॉर्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ एन एलिमेंट, स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ऑल सॉर्टिंग एल्गोज और हीप ट्री। देन फोर्थ नंबर है ग्रीडी मैथड्स लाइक जॉब सीक्वेंसिंग, knapsack, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, हफमैन एनकोडिंग। इनकी कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटीज भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फिर इन पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। हफमैन एनकोडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है कि डिस्कास्ट्रा की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लाइक ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई लॉग बी। और विवोनिकी हीप के थ्रू अगर हम इसमें देखें तो उसकी होती है ऑर्डर ऑफ ई प्लस बी लॉग बी। एंड देन आता है हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं लाइक क्रूस्कल एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। क्रूस्कल एल्गोरिदम के अंडर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिम्स में भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, और कई बार जो है क्वेश्चंस आता है फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो है क्रूस्कल एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी रहता है हमारा ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई। और विद हीप जो है क्रूस्कल एल्गोरिदम का रहता है ऑर्डर ऑफ ई लॉग एन। एंड देन प्रिम्स की अगर हम बात करें तो वो है उसका कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, विद हीप है ऑर्डर ऑफ ई लॉग एन, एंड विद फिबोनाची हीप है ऑर्डर ऑफ ई प्लस लॉग एन। देन आता है हमारे पास ग्राफ ट्रावर्सल, तो उसमें आता है हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और डेप्थ एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें हम तो उसके भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एंड कॉम्प्लेक्सिटीज भी पूछी जाती है। और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एडजेसेंसी लिस्ट का, वो है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई। और मैट्रिक्स जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है उसका है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है कि डीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ एडजेसेंसी लिस्ट का, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देन हम बात करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, तो उसका भी स्पेस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई। और जो हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ बी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर। देन अगर हम बात करें डायनामिक प्रोग्रामिंग का नंबर 6 पे, तो वो होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, मल्टी स्टेज ग्राफ, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम 01 knapsack, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मैट्रिक्स चेन, मल्टीप्लिकेशन और एसओएस। तो इसमें हमारे पास डायनेमिक में 01 knapsack बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का, उस वो भी इम्पॉर्टेंट है। 01 knapsack में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं फाइंड आउट करने के लिए, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी हमसे पूछा जा सकता है, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन। और ट्रेवलिंग सेल्स में जो प्रॉब्लम है उसका है ऑर्डर ऑफ 2n डॉट एन स्क्वायर। और इसमें हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस भी आता है लाइक यहाँ पे जो है, तो इसमें जो है हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए आता है कि पाथ
लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस पे क्वेश्चन आने के। और अगर हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो वो हमारे पास आएगी बाय ब्रूट फोर्स ऑर्डर ऑफ 2⁻m। ब्रूट फोर्स इज लाइक हिट एंड ट्रायल, लाइक एक में हमें वैल्यूज डाली, आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ से हमारी स्ट्रिंग या फिर आंसर जनरेट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल लाइक होता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ 2⁻m। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ m/n होती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ mn होता है। और फ्लॉयड वॉशर एल्गोरिदम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका भी हमारे पास जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n³। और अगर हम बात करें सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, तो ये भी पूछा जाता है। फिबोनाची के भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी जाती है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है फिबोनाची सीरीज का होता है ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही होता है। और देन हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम बाय ब्रूट फोर्स, तो वो होती है ऑर्डर ऑफ m/n। देन आता है हमारे पास ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, तो उसका भी हमसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ n log n। तो इस तरह से मेनली एल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सॉर्टिंग एल्गोस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन हम बात करें हैशिंग का, नंबर 6-7 जो हमारा हैशिंग है, तो हैशिंग के अंडर हमारे पास एक तो ये हैशिंग क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक है, जिसमें हैश फंक्शन यूज होता है, और इसमें जो है हमारे पास कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स आती है हैशिंग में, लाइक ओपन एड्रेसिंग, रैंडम प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, रीहैशिंग, चेनिंग, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं और हमें फाइंड आउट करने होते हैं। और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज पूछी जाती है, तो हम इस पे भी अच्छे से डीप में क्वेश्चंस करेंगे। और इसका एक चार्ट सा है, वो भी हम एक तरह से हमें उसको लर्न ही करना होगा। एंड देन हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटीज का, तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो है PNP, NPH, NPC, तो इस पे भी क्वेश्चंस 1-2 बन के आते हैं। And this is all about the algorithm syllabus that we will cover on our videos। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे सारा का सारा एल्गोरिदम, और देन कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स इन डीप।